हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये कई बच्चों ने मुझे कहा कि अनअकैडमी प्लस पे मैं क्लासेस लेता हूं, अगर आप चाहो तो वहां पे भी मेरी क्लासेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कि सर स्टैट्स को जो है ना आप थोड़ा बेहतरीन से समझा दो, क्योंकि आपने स्टैट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है और फिर पीजी कर रखा है, तो आप जितना अच्छे से समझा सकते हो उतना तो कोई नहीं समझा पाएगा। इसीलिए सिंपल तरीके से आज मैं आपको स्टैट्स समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको स्टैट्स का जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि रेंज, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इनमें अगर कोई कंफ्यूजन है या इनके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं कि कैसे करना है, तो आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। पहले समझो कि स्टैट्स में है क्या चीज। तो देखो भाई, जो स्टैटिस्टिक है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ध्यान देना, एक पार्ट का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो क्लास 11th वाले बच्चे पढ़ते हैं जब अपने स्टैट्स लेकर रहते हैं तो। ठीक है, और दूसरा पार्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सारे पार्ट को समझेंगे। भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके तीन पार्ट होते हैं। आपका मीन होता है, मीडियन होता है और फिर मोड होता है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन, मीडियन और मोड में। ठीक है, जो मीन होता है इसको अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक मीन को और पूरा इसका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके पूरे एक एक टर्म को समझेंगे कि भाई अर्थमेटिक मीन में हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं और फॉर्मूले कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को टिल द एंड तक देखना और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में मैंने लिख दिया है AM। देख भाई, अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले ना स्टैटिस्टिक में तीन बातें यानी तीन सीरीज ध्यान रखो। अब सोचो, मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो आप इसका मीन निकालो। मीन का मतलब होता क्या भाई? तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये डेटा दिया है इसको मैं डेटा बोलूंगा। ठीक है, डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो सीरीज होती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक में ना यहाँ पे हम तीन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तीन सीरीज के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जो सीरीज होती है वो समझ लीजिए। मैं आपको 3 टाइप्स की सीरीज बताने वाला हूं। जो पहला सीरीज है वो है आपका इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हमने शॉर्ट में लिखा IS। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। जो दूसरी सीरीज है जिसका नाम मैं दूंगा वो है आपका डिस्क्रीट सीरीज, और जो तीसरी सीरीज है उसका नाम है मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया। अब आप कहोगे सर जी इसका मतलब भी थोड़ा सा समझा दो तो और अच्छा भी लगेगा। तो देख भाई, इसका मतलब भी आपको समझा देता हूं। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये होता है, ध्यान देना, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि मान लो जो हमारे पास जो डेटा है ना वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे मान लो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और उस क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने पूछा कि बताओ इस क्लास की एवरेज परसेंटेज कितनी है, तो आप 10 के नंबर को जोड़ोगे और 10 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अगर उसी क्लास में 100 बच्चे हैं और मैं कहूं एवरेज परसेंटेज निकालो, तो और इस टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और लेकिन अगर मैंने कहा कि बताओ 1 लाख बच्चे हैं, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। तो डेटा की क्वांटिटी के हिसाब से सीरीज बनाई गई। एक सीरीज बनाया गया आपका इंडिविजुअल सीरीज, जब आपका डेटा जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, ये स्मॉल के लिए होता है। ये आपका डेटा जो होता है ना, डेटा की फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, और इसमें जो डेटा होता है ना वो क्लास इंटरवल में दिया होता है।
ठीक है। तो 3 टाइप का हमने देखा कि जब हमारा डेटा बहुत ही स्मॉल है तो इंडिविजुअल सीरीज है, जब डेटा हमारा फ्रीक्वेंसी दी होगी तो डिस्क्रीट सीरीज है, और डेटा अगर तीसरे नंबर पे नहीं थी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मैं बार बार इन्हीं तीनों का यूज करूंगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा सब इन्हीं 3 डेटा पे पढ़ाऊंगा। स्मॉल क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा डेटा का तब कौन सा यूज होगा, और अगर क्लास इंटरवल दिया होगा तब कौन सा यूज होगा। चलो अभी घबराओ नहीं, मैं एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं किसको एक्सप्लेन करता हूं। अर्थमेटिक मीन में अगर हमारा जो डेटा है वो सबसे पहले अगर इंडिविजुअल सीरीज होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं तो हम करेंगे क्या, तो सिग्मा एन, आप जो भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, ठीक है, या सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देंगे। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। हमने क्या किया बच्चों, सिग्मा एक्स अपॉन एन, जिसको आप चाहो तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन भी लिखा जाता है। बहुत जगह हमने देखा है बच्चों ने कि इसको जो लिखते हैं वो सिग्मा एक्स अपॉन एन ऐसे भी लिखते हैं। अब कहोगे सर जी इस पे एग्जांपल दीजिए, जिससे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बच्चों कि अगर हमारे पास एक डेटा दिया है 2 4 7 8 4 एंड 3। अब मैंने कहा भाई इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होगा भाई, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स अपॉन ऑफ एन। सिग्मा एक्स क्या मतलब है कि इन जितने भी टर्म्स दे रखे हैं इन सबको ऐड कर दो, यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ऑफ 3, और अपॉन ऑफ नंबर ऑफ टर्न, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। इन सभी को ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 होता है 5, 5 प्लस 7 होता है 12, 12 प्लस 8 जो होता है आपका 20, 20 प्लस 4 जो होता है आपका 24, और 24, चलो इसको लास्ट वाले टर्म को ना हम ना 6 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ये मान लो ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब ओवरऑल डेटा कितना हो गया, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि द आंसर इज 5। तो यानी कि इस डेटा का इस डेटा का जो मीन है वो कितना है भाई, इस डेटा का जो मीन है वो 5 है। बात समझ में आई। तो ये जो डेटा था वो इंडिविजुअल सीरीज का डेटा था। अब कहोगे सर जी कैसे आप पहचान गए कि इंडिविजुअल सीरीज है, तो देख भाई पहचान इसकी क्या है कि जो डेटा है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है, यानी कि बहुत ही कम नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, ठीक। दूसरी चीज कि डेटा की फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी। कहोगे सर जी फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है 4 4 2 बार दे रखा है, बाकी सबका तो नहीं दिया है ना। तो हर एक टर्म की जब फ्रीक्वेंसी होती है तब वो डिस्क्रीट सीरीज में जाती है, ठीक है। जैसे दूसरा वाला देखते हैं, ये तो पहला समझ में आया कि अगर अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ठीक। चलो हम आते हैं अपने सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला जहां पे हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। देख भाई अब डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है इसके बारे में समझ लो कि इसमें क्या होगा, पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन ऑफ सिग्मा एफ, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन ऑफ सिग्मा एफ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, इसमें ऐसे होता है, एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि जो इसमें डेटा होता है, जैसे मान लो एक्स दिया होगा और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, ठीक है। यानी कि अब नंबर ऑफ जो टर्म्स दिए होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो आप दिया है, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। आपने देखा होगा आपके बुक में इस तरीके का टेबल दिया होता है जिसमें आपका x और f दोनों दिया होगा। मान लो जैसे दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है। अब कहा 2 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम है, ठीक है, ओके। अब इस डेटा का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है भाई। तो देखिए इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले में मैंने सबसे लिखा है सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी कि ये जो x और f दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना दो। तो चलो हमने एक टेबल यहां पे बना दिया f इंटू एक्स का, ठीक है। एक टेबल बनाते जा रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मैं बना दे रहा हूं एक टेबल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके।
तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 6 का 1 के साथ होगा तो 6 आएगा, 8 का 3 के साथ होगा तो 24 आएगा। ये होगा आपका 20 और ये हो गया आपका 36। ठीक, अब बात होती है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफएक्स का मतलब जो भी एफएक्स की जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी को ऐड कर दीजिए। तो चलो हम इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 + 8 14 होता है। ठीक है, 14 + 6 जो हो गया आपका 20 हो गया, 20 + 20 हो गया आपका 40 और 40 + 20 हो गया 104। ये देखो कितना हो गया भाई? नहीं, 40 + 20 है ना, तो आपका 64 आया। ठीक है, अब 64 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 70 और प्लस 30 हो गया आपका 100। ठीक है, यानी कि जो सिग्मा एफएक्स, अब देख लेना भाई, जोड़ने उड़ने में कहीं गलती होता है तो माफ करना। ठीक है, बाकी जोड़ना आपका काम है। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफएक्स जो होगा वो मान लिया हमने कि इनको ऐड करने के बाद आ रहा है 100। ठीक है, तो ये वैल्यू तो चलो आ गई आपके पास। अब दूसरी वैल्यू क्या थी? सिग्मा एफ का। सिग्मा एफ का मतलब है कि जो भी एफ वाले नंबर हैं इन सबको ऐड कर दो। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 + 2 होता है 5, 5 + 1 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 + 2 11 और 11 + 3 होता है 14। यानी कि ये ऐड करने पे आ रहा है सिग्मा एफ जो आ रहा है वो 14 आ रहा है। बच्चों अब इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है। x बार इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 100/14 डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। मार्क्स समझ में आई? तो ये जो डेटा था वो हमारा था डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बाद में होल रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई, इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं, जहां पे आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान होती है कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसमें क्लास इंटरवल के टर्म में दिया होगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वो क्लास इंटरवल के टर्म में दी, मतलब जो एक्स दिया होगा वो क्लास इंटरवल। कैसे? क्वेश्चन देखो पहले, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अभी भी यूज कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, जरा इसको समझते हैं भाई। तो इसको समझने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा कि अब हमने दिया क्लास इंटरवल और साथ ही साथ दिया मैंने फ्रीक्वेंसी। कैसे? 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर मैंने कहा 40 से 50। ठीक है, ये हमने दिया क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी ले लो भाई। इसके मान लो 4, 3, 1, 2, 3। ठीक, अब क्या करेंगे भाई? अब ये जो न्यूमेरिकल दिया है, अब इसका आपको जो है ना निकालना है क्या? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पहले x चाहिए, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक नया इसी में टेबल ऐड करते हैं, x का टेबल ऐड करते हैं, और इस x के लिए क्या करेंगे भाई? तो x के लिए आपको काम बहुत ही आसान है। ठीक है, यहीं पे मैंने टेबल ऐड कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी देते हैं, ये x देते हैं, फिर एफ एक्स देते हैं। तो आपकी इच्छा, आप कैसे भी टेबल बना लो। तो x क्या होता है? इस क्लास इंटरवल को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 0 + 10 10 होता है, 10 का आधा होता है 5, 10 + 20 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15, 20 + 30 50, 50 का आधा 25, ये हो गया 35 और ये हो गया आपका 45। बात समझ में आ गई? तो ये हमने सबसे पहले कर लेना है। अब दूसरा काम आपको बहुत ही आसान है। क्या? अब हमारे पास x आ गया, f आ गया, अब हमारे डिस्क्रीट सीरीज बन गया ना, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्लास इंटरवल को पहले हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद क्या बना लेंगे? उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बना लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी एफ एक्स निकालोगे। इसका मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 45। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 135 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इन सभी को ऐड करोगे तो ये सिग्मा fx आएगा। ठीक है, और इसको ऐड करोगे तो ये आपका सिग्मा f आएगा। जो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी, तो इसको यहां पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आई? इसको ऐड करिए, ठीक है, यहां वाली वैल्यू, इसको ऐड करिए यहां वाली वैल्यू, अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसी अर्थमेटिक मीन में एक और भी फॉर्मूला आता है जिसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। हालांकि नाम है उसका शॉर्टकट मेथड, बट वो शॉर्टकट होता नहीं। ठीक है, तो उस शॉर्टकट मेथड को मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड फॉर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, हार्मोनिक मीन के बारे में। हालांकि उसका अगर यूज नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन, फिर हम बात करेंगे मोड के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।